अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन के लुक जो है वो हाइलाइट्स तो देख ही ली होंगी। तो ये मैंने करवाई है जस्ट अपने जो है व्यूवर्स के लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं तो मैरिड हूँ। और बाकी मैं अब स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हमारा मतलब कि मेकअप ट्यूटोरियल जिस तरह उन्होंने मेकअप किया है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले जी मॉइस्चराइज़र लगाया है, फिर उन्होंने प्राइमर लगाया है। अब वो कलर करेक्शन कर रहे हैं मेरी स्किन के, जो कि मतलब कि सेम टोन के साथ ना हाइड करते हैं अपने, अगर कोई आपके कोई पिंपल है या कुछ है। पिंपल वगैरह तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं पे मतलब कि कोई निशान वगैरह ज़रूर हो सकता है मेरी स्किन पे भी, तो इसलिए उन्होंने लगाया। इसके बाद जी ये मिस रोज़ की फाउंडेशन लगाई है उन्होंने मेरे फेस पे, और इसको अच्छे से लगा के फिर ब्रश के साथ उन्होंने ब्लेंड किया है। यानी कि ब्रश के साथ फैला के फिर जो एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे जो कि वेट होगा हमारा, क्योंकि आपको पता है जो भी फाउंडेशन होती है ना, लिक्विड फाउंडेशन, वो जो है वो एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर जो कि अच्छे से स्क्वीज़ किया हो, पानी उसका बिल्कुल जो है वो निकला हो, उससे अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड होती है। तो ये देखें आपको ये ब्लेंड कर रही हैं। फिर इसके बाद उन्होंने जी लगाया है मुझे एक और फाउंडेशन जो कि मिस रोज़ का फेयर है, क्योंकि हम लोग जो थे सिग्नेचर मेकअप लुक वो मुझे देने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे थोड़ी सी फेयर लुक दी। तो ये फाउंडेशन भी लगाने के बाद उन्होंने ब्रश के साथ उसको थोड़ा सा मर्ज किया और फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको ब्लेंड किया अच्छे से सारे फेस पे, नेक पे। और इसके बाद उन्होंने मुझे ये हाइलाइटर लगाया मिस रोज़ का। तो ये हाइलाइटर लगाने के बाद इसको भी उन्होंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही जो है ब्लेंड किया अच्छे से। और इसके साथ मैं आपको बताते चलूँ कि ये स्टाफ बहुत ही उनका पोलाइट है, वो खुद इतनी अच्छी हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली हूँ। आपको पता है अस्मा खान मतलब कि यूट्यूबर हैं वो, उनका लैशेज़ ब्यूटी पार्लर के नाम से जो है वो पार्लर है गुजरांवाला में, और उनका पेज भी है, यूट्यूब पे भी है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब पे हैं, बहुत फेमस हैं वो। तो मेरा बस दिल किया कि वो मेरे आसपास हैं तो मैं उनसे ज़रूर मेकअप लुक लूँ, तो इसलिए मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। तो जी यहाँ पे उन्होंने मुझे कंट्रोल किट जो कि मिस रोज़ की थी, सारी प्रोडक्ट उन्होंने मिस रोज़ की यूज़ की हैं। तो मिस रोज़ की लगाई है, उसको ब्लेंड कर रही हैं वो साथ साथ। इसके बाद उन्होंने ब्लश लगाया है। सॉरी मैं ब्लश का मुझे नहीं पता कि कौन सा है, क्योंकि उस टाइम मैं प्रोडक्ट नहीं थी देख रही, और साथ साथ वो मुझे हंसा रही थी कि मॉडल उनकी बोर ना हो। लेकिन बहुत अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड किया मैंने, बहुत अच्छी हैं वो। आई होप कि मेरा नेक्स्ट टाइम फिर उनके पास जाना हो। तो अब ये जो है ब्लश लगाने के बाद ना वो उसको भी ब्लेंड कर रही हैं। और ये जी है ये क्रिस्टीन का ना लूज़ पाउडर है, ये फाउंडेशन को ऐसे पकड़ लेता है ना, ऐसे पकड़ लेता है ना, कमाल का पकड़ लेता है। ये जो है ना कभी भी आपकी फाउंडेशन हिलने नहीं देता बिल्कुल भी। यहाँ पर भर भर के उन्होंने मुझे ये पाउडर लगाया कॉम्पैक्ट, सॉरी लूज़ पाउडर। ये लगाने के बाद उन्होंने सारा, ये एक फ़ैन ब्रश है, फ़ैन ब्रश के साथ उन्होंने सारा उड़ा दिया जिस तरह धुएँ में हम जो है वो गम को उड़ा देते हैं अपने, तो इस तरह उन्होंने सब भी जो जितनी भी धूल थी मेरे मुंह पे वो सारी उड़ा दी। इसके बाद वो कंटूर कर रही हैं मिस रोज़ की पैलेट के साथ। कंटूर मेरा फेस की मतलब कितनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने लाइट टाइप सा किया। इसके साथ वो ब्लश लगा रही हैं, पिंकी पिंकी रोज़ी रोज़ी सा शेड है ये, पिंक रोज़, तो जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो साथ साथ वो मुझे कंपनी भी दे रही थी, उनका स्टाफ, वो खुद भी मुझे बातें कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद सीरियस हो जाती थी, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। क्योंकि जब इंसान फ़र्स्ट टाइम कहीं भी जाता है ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जब अकेले जाना तो फिर सारा कुछ देखना, उनको मैनेज करना, उनके साथ बैठना, तो आपको पता ही है कितना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसलिए थोड़ी सी सीरियस थी, वो बार बार मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर जो अब हाइलाइटर लगा रही हैं, हाइलाइटर उन्होंने फिंगर के साथ ही ब्लेंड कर लिया है। बाद में जूता सारा कुछ रिटच होगा। यहाँ पे आप मेरी स्माइल चेक कर लें जो कि कह लें कि चंद मिनटों के लिए ख़रीदी गई थी। इसके बाद जी उन्होंने मेरे आईब्रोज़ बनाए हैं। आईब्रोज़ भी मिस रोज़ की पेंसिल से बनाए हैं। एक तरफ इसका ब्रश था और दूसरी तरफ इसका पेंसिल की तरह ना पेंसिल ही समझ लें, पेंसिल थी, इससे आपके इजीली बन जाते हैं। उन्होंने मेरे आईब्रोज़ बना दिए हैं क्योंकि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक हैं, तो फिर उन्होंने और इन्हेंस कर दिया। इसके अलावा ये जो है ना गैब्रिनी जो है बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ। उसका हाइलाइटर उन्होंने मुझे लगाया मेरी ब्रो बोन पे, इनर कॉर्नर पे। इसके अलावा ये मिस रोज़ का पैलेट था जो कि वो मेरी जो आईज़ की जो क्रीज लाइन है उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर रही हैं।
क्योंकि मेरी आईज़ जो है वो थोड़ी डीप हैं। तो इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वी लाइट पैलेट से ना ये मुझे नहीं पता किसका है, आई थिंक ये क्रिस्टीन का है, या फिर आप वीडियो में गौर कर लीजिएगा किसका है, किस कंपनी का है। उससे उन्होंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेके उससे मेरी जो है इन्हेंस की है क्रीज लाइन, और इसके अलावा वो लोअर लैश पे भी लगा रही हैं वही, ताकि जो है एक अच्छी सी लुक आए। यहाँ पे लोअर लैश पे मेकअप लगाते हुए ऐसे लग रहा है कि दिन में तारे नज़र आ रहे बंदे को, लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग देख ही चुके हैं फाइनल लुक, लेकिन आगे भी आपको मज़ा आने वाला है। अब जी ये एक तो वेलवेट शेड था और एक जो था वो ग्लिटर था। वेलवेट शेड उन्होंने पहले मेरी आईज़ पे यानी कि लिड पे लगाया है, आई लिड पे, फिर उसके बाद उन्होंने इसको अच्छे से लगाने के बाद ग्लिटर लगाएंगी वो सेम शेड का। इसकी ये जी अब वेलवेट शेड लगाने के बाद उन्होंने मिस रोज़ का सीलर लगाया मेरी आईज़ पे, जो कि अच्छे से पकड़ लेता है ग्लिटर्स को। तो आपने पहले इसको फिंगर से लगाना है। उन्होंने मतलब सेम फिंगर यूज़ किया क्योंकि उन्होंने देखा हैंड पे साफ़ कर ली थी अपनी फिंगर, फिर उसी से उन्होंने ग्लिटर लगाया। लेकिन आप लोग मतलब कि अगर बिगनर हैं तो आप किसी और फिंगर का इस्तेमाल करें, वरना आपके ग्लिटर जो है वो चिपकेंगे नहीं। और देखिए कितना मतलब कि शाइनी शाइनी मेरी आईज़ चमक गई हैं सितारों की तरह, बहुत अच्छी लग रही हैं। और मुझे खुद अपनी लुक बहुत पसंद आई थी। मेरी आईज़ में उन्होंने काजल लगाया है क्योंकि मैं काजल नहीं लगाती और वाइट पेंसिल भी नहीं लगाती, लेकिन मतलब कि मेरी आईज़ की लुक थोड़ी मतलब कि आलमंड शेप है ना, तो इसलिए मुझे मतलब काजल वगैरह जो है ना मेरा फैल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लुक उन्होंने मुझे दी उसमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये काशी इसका आईलाइनर लगा रही हैं, बिल्कुल स्लो स्लो मैंने इस वीडियो को रखा है, बल्कि इस जो था ना पार्ट को, क्योंकि आपको पता लगे किस तरह उन्होंने जो है लाइनर लगाया। बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ उन्होंने मुझे लगाया और आराम आराम से लगाया। और काशीज़ का लाइनर आपको पता ही काफ़ी एक्सपेंसिव है और मतलब कि अच्छा है। और अगर आपको भी लाइनर नहीं लगाना आता तो आप इसकी प्रैक्टिस करें खुद पे, जितनी आप खुद पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लगाना आएगा। और अभी ये जो गुज़र के गई हैं ना उनकी मतलब उनकी स्टूडेंट, आपने उसको इग्नोर करना है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको डांटा था क्योंकि वीडियो शूट हो रही थी सारे यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि उनके अपने पेज पे भी लगनी थी और ज़ाहिर है मैंने भी लगवानी थी, मेरे पेज पे भी लगनी थी। तो खैर यहाँ पे आपको बहुत एक मज़े की चीज़ भी देखने को मिलेगी। ये जी कर्लर है, उन्होंने मेरी लैश लाइन लैशेज़ को सॉरी कर्ल किया है, और दोनों तरफ उन्होंने अच्छे से कर्ल करने के बाद ना डबल ट्रिपल कर्ल किया है ताकि वो अच्छे से कर्ल हो जाएं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो थे ना हैवी लैशेज़, उन्हें बोला था कि मुझे ना लगाइएगा, आप मुझे लाइट ही लगाइएगा, चाहे मतलब कि उसमें आईज़ बहुत हैवी ना लगे, मतलब कि हैवी लुक ना आए ब्राइडल वाली। ये जो लिप पेंसिल्स हैं ये भी मिस रोज़ की हैं, बहुत मतलब क्रीमी सी हैं। और आपको पता है कि जो लिपस्टिक होती है ना वो मेकअप की जान होती है, यानी कि लिपस्टिक के बगैर आप अधूरे ही लग रहे होते हैं। यहाँ पर जी एक सीन आपको देखने को मिलेगा, ये वीडियो शूट हो रही थी इंस्टाग्राम के लिए और टिकटॉक के लिए। तो ये लैशेस मैंने लगवाई हैं बिल्कुल लाइट वेट। ये जो लिप ग्लोस लगा रही हैं ये एमिली का ये वाला शेड है 06 और 09, ये दोनों बहुत कमाल के शेड हैं, आप भी यूज़ करें, आपको खुद बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे पर्सनली। जी लिपस्टिक तो मेरी डन हो गई है। अस्मा ने मेरे लिप्स बहुत ज़बरदस्त बनाए थे, स्माइली स्माइली से लिप्स बनाए थे उन्होंने मेरे। और इसके बाद जी एक दफ़ा रीटच हो रहा है सारा कुछ, लेसेस मेरी जो है लग चुकी हैं, और अभी हाइलाइटर भी जो है वो रीटच होगा, और ब्लश ऑन रीटच होगा, और मस्कारा जो है वो रीटच होगा, क्योंकि एक फ़ाइनल लुक देनी है। और चलें जी, आपने मेरे वीडियो को पूरा देखना और इन्जॉय करना है, और मुझे अच्छे से कमेंट करके बताना आपको लुक कैसी लगी। छोड़ियो ना ओ तेरे बिना मैं की चन्ना वे, तू मुखड़ा मोड़